ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड चैप्टर 16 प्रयास संख्या 106। ओके, तो हरिदास ठाकुर को पीटना शुरू हो चुका है। 50 मार्केट में 22 मार्केट में। और जब मारा जा रहा है तो आसपास के लोग श्राप दे रहे हैं सैनिकों को, राजा को। हाँ, इस प्रकार आगे क्या होता है? केह गिया यवन गणेर पाए धरे किछु दिब अल्प करी मारा उहारे। एक अन्य व्यक्ति मुसलमानों के चरणों पर गिर गया और कहा, यदि तुम उसे इतनी बुरी तरह से नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। कह रहे इनको मारिए मत, मैं कर लूँगा, कुछ सेटिंग कर लेंगे हम, है ना। कई बार हम लोग जैसे कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो कुछ पैसा वैसा देना पड़ जाता है कि नहीं? कई बार बस के चक्कर में या कहीं कहीं कुछ, तो कई सारे धर्म ध्वजी होते हैं। धर्म ध्वजी पता है कौन होता है? धर्म ध्वजी अचानक से उनका धर्म जाग जाता है। गलत है, गलत। धर्म की ध्वजा है उनके पास, धर्म है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो ध्वजा उतार के मैं धार्मिक हूँ, मैं व्हाट इज दैट, मॉरलिस्ट हो गया कहेंगे, नैतिक हूँ मैं। नैतिक नहीं, मतलब मैं नैतिकतावादी हूँ। हाँ, अच्छा नहीं, गलत है। और आपको मालूम है कल को उन्हीं के जीवन में जब कुछ आएगा ना, जब उनके बेटे का कहीं एडमिशन हो जाएगा, टकरा होगा, या उनका कहीं भी कुछ हो रहा होगा, तो जेब से पैसा तुरंत निकलता है। हाँ, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भक्तों के लिए कोई भी नियम भी तोड़ने को तैयार है। बोलिए, नैतिकता बड़ी, या नैतिकता का त्याग कर देना चाहिए कभी? नैतिकता का मॉरल वैल्यूज त्याग देने चाहिए, मॉरल वैल्यूज त्याग देने चाहिए। ऐसी बातें कर रहे हो आप। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये मॉरल वैल्यूज वगैरह इसीलिए गए हैं ताकि व्यक्ति सतोगुण में आए और धीरे धीरे भगवान की शरण में आए। यदि कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसके बाद कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वही सबसे बड़ी चोरी करके छोटी नैतिकता दिखाना यूजलेस है ना। बड़ी चोरी कर रहे हो आप। याद है एक बार सिकंदर के टेंट में एक आदमी घुस गया था चोरी करने। सिकंदर जानते हो आप लोग? अलेक्जेंडर, राइट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके टेंट में एक आदमी घुस गया चोरी करने के लिए।
और वो पकड़ा गया। तो उसको सजा सुनाने के लिए ले गए अलेक्जेंडर आगे, उतार दो उसको मौत के घाट। हमारी टेंट में चोरी कर रहा है। उसने कहा जी तो तुम अपने को भी फांसी की सजा दो, तुम भी तो चोर हो। मैं कैसे चोर हूँ? उन्होंने कहा मैं तो छोटी मोटी चोरियाँ कर रहा हूँ, तुमने तो देशों को लूटा है, तुम तो सबसे बड़े लुटेरे हो, राइट। तो इसी तरीके से आदमी यही भूल गया है कि वो भगवान का दास है और सब कुछ भगवान का है, और नैतिकता की बात करता है। बताइए रे, झूठे लोग। सब कुछ हड़पे बैठे हैं भगवान का अपने घर में, इकट्ठा किए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। मैं और मेरे बच्चे, वो कहेंगे हमने इसको कमाया है। अरे कमाया कहाँ, किस चीज़ से कमाया बताइए, बोलिए। अरे किस चीज़ से कमाया बोलिए? बुद्धि से, शरीर से। ये किसने दिया आपको? भगवान ने दिया। अच्छा कोई साबित कर देगी नहीं भगवान ने नहीं दिया? हाँ, आप कहोगे मैंने खाया तो ये बड़ा हुआ, तो फिर खाना किसने दिया आपको? उसको भूल के हम कोई भी नैतिकता की बात करते हैं, वो झूठ है, फरेब है। इसी के तहत सनातन गोस्वामी ने जेल से छूटने के लिए रिश्वत दी? नहीं दी? दी, रिश्वत दी जेल से छूटने के लिए। वो जेल से ना छूटते नैतिकता के कारण नहीं, हम क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो क्या होता? तो आज ये ग्रंथ ना होते, आज ये व्रज ना होता, कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए लाइफ में कि जो भी हम सीख रहे हैं उसका अल्टीमेट पर्पज़ है भगवान के प्रति शरणागति, भगवान के प्रेम। उसके रास्ते में कुछ नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आप अनाप शनाप कुछ भी कर सकते हो ये सोच के कि हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इसलिए यू नीड अ गाइडेंस, सीनियर्स की गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी ऐसा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, उसको बचा, हरिदास ठाकुर को बचाने के लिए किसी पुलिस को जो मार मुर रहे थे उनका लगा तुम्हें पैसे दे दूंगा, मत मारो। तथापि दया ना ही जन्मे पापी गणे, बाजारे मारे महाक्रोध मने। फिर भी पापी सिपाहियों को दया नहीं आई और वे हरिदास को बाजार बाजार में क्रोधित मन से पीटते रहे। मामला इतना आसान नहीं था, एक्चुअली पब्लिक मैटर था, पैसे देके रफा दफा होने वाला नहीं था, क्योंकि पब्लिक में हो रहा था सब कुछ। अगर ये नहीं इनको मारते तो ये मारे जाते काजी से। तो अपनी जान से ज़्यादा पैसा किसको चाहिए? उनको डर था उनको कि हम ही मारे जाएंगे। सनातन गोस्वामी ने तो उसको बोल दिया था कि बोलना कि वो शौच करने गया था गंगा जी के किनारे और वहीं से गंगा जी में कूद के मर गया। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने टिप बता दी थी उस जेलर को बचने की, लेकिन यहाँ पर वो चांस नहीं था। कृष्णेर प्रसादे हरि दासेर शरीरे अल्प दुखो नाही जन्मे एतेक प्रहारे। कृष्ण की कृपा से इतनी भारी मार के बावजूद हरिदास को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। तो दर्द महसूस करना भी हमारे ऊपर है। मतलब हमारे साथ ये चमत्कार नहीं होता, नहीं, ये हमारे ऊपर है। महसूस करने का मतलब आप ये भी समझ सकते हो, हाँ, जब चूटी मारेगा तो चूटी का दर्द तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे हम कहीं बोलते हैं ना कि जीभ से हम काट देते हैं जीभ को दांत से, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, दर्द तो थोड़ा सा होता है, लेकिन वी आर ओके, नहीं। और कोई अगर थप्पड़ मार दे तो इतना भी मारे तो वो आत्मा को लगता है जाके। क्यों लगता है? क्यों? उससे अहंकार टूटता है, उससे दिक्कत ज़्यादा होती है। चोट से इतनी दिक्कत नहीं होती है, थप्पड़ की गूंज से ज़्यादा दिक्कत होती है। थप्पड़ से इतनी दिक्कत नहीं है। तो अगर हम अपना अहंकार जितना छोटा रखेंगे उतना आपको दर्द कम होगा। समझे? समझ में आ रही है बात? अंदर तो घुसाओ तभी समझ में आएगा, क्योंकि लाइफ में कई थप्पड़ पड़ेंगे हमको, हालात, समय, लोग बहुत थप्पड़ मारेंगे अलग अलग तरीके से। अगर हमारा अहंकार छोटा होगा तो हम उसको आराम से सहन कर लेंगे, नहीं तो सब समाप्त हो जाएगा। तो हरिदास ठाकुर फिर भी अपने आप को निम्न मान रहे थे, यही मान रहे थे कि मेरे साथ सही हो रहा है, मेरे साथ दुष्ट के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और भगवान उनके साथ जो कर रहे थे वो तो अलग मैटर है। तो उनको दर्द महसूस नहीं हुआ। असुर प्रहार ये न प्रहलाद विग्रह कौन दुख ना जानीला सर्वशास्त्र कहे। शास्त्रों में बताया गया कि जब प्रहलाद को राक्षसों ने निर्दयता पूर्वक मारा तो उन्हें कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ। अब फिर वही बात कर लेते हैं कि शारीरिक कष्ट तो कम होता है, लेकिन मानसिक कष्ट कितना होता है?
पूरे राज्य के आगे किसी व्यक्ति को दंडित किया जाए तो कैसी बेइज्जती महसूस होती है? नहीं, सारे राज्य के आगे सब उसको दुत्कार रहे हैं। हाँ, तो ये दर्द तो होना चाहिए ना उनको। माना कि उनको फिजिकल दर्द नहीं हुआ प्रहलाद को, लेकिन व्हाट अबाउट दिस दर्द, ये हुआ होगा कि नहीं? है ना, मतलब ये तो होना चाहिए ना। तो ये तो उसके हाथ में है ना, अगर वो अपने अहंकार को ख़त्म कर ले तो। बोलिए जी, नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब सोचिए जब जब हम चिल्लाए हैं, रोए हैं, तो चोट लग जाए। जैसे आदमी खुद गिरता है कभी सड़क पे, देखो जो ज़्यादा नहीं रोता वो थोड़ा देखता है इधर उधर, दर्द होता है उसका, फट गया पैर, लेकिन फिर भी ओके है। इतना फाड़ा है किसी ने मारते मारते इतना फाड़ दिया हो नहीं, लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा रोए हम डांट पड़ने पर, मार पड़ने पर। वो अहंकार टूटता है। तो प्रहलाद का वो अहंकार तो टूटा होगा सबके सामने, तो इसलिए अहंकार था ही नहीं। वैसे हरिदास ठाकुर, उनको साबित कर दिया जाता है, लोग भी सारे ये बोलते हैं, उगते को सब नमस्कार करते हैं। आज हम लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, आई एम श्योर कुछ यहाँ और विपरीत परिस्थितियाँ हो जाएं तो हम सब लोग छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे लोग चले ही जाते हैं, जा ही रहे हैं। इस्कॉन को भी छोड़ दे रहे हैं लोग, मौका मिलते ही। सीख लिया, बहुत सीख लिया, अब कहीं और कुछ और प्राप्त हो रहा है, कुछ और एरिया कहीं पर। जैसे मुझे कोई बता रहे थे, मैं रियल घटना ही आपको बताता हूँ आपको। तो एक शिष्य थे हमारे गुरु महाराज के, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के, तो ना सॉरी, इस से लोकनाथ महाराज के शिष्य थे। तो वो शिष्य के पिताजी की डेथ हो गई। अब समहाउ लोकनाथ महाराज उसमें पहुंच नहीं पाए, और वो बड़ा लीडर था। तो फिर एक मीटिंग हो रही थी उसके बाद में, और मीटिंग वो बैठे थे और सब बैठे थे। तो उसमें बात हो रही थी, ऐसी बात चली थी, उसमें बातों में हाँ उनके पिताजी की डेथ हुई, तो हम बड़ा उसके लिए वो हैं, और हम उसमें कहीं जा नहीं पाए। उस व्यक्ति ने क्या किया, एक कंठी को सबके सामने तोड़ा ऐसे, ये लो तुम्हारी कंठी, जा रहा हूँ मैं, और छोड़ के चला गया। किस बात पे? कि उनके पिताजी की डेथ पे वो आए नहीं। बताइए, भाड़े का टट्टू समझ रखा लोगों ने गुरु को, जो तुम्हारे दुख में सुख में पहुंच जाए वहाँ पे। हाँ, तुम्हारा फैमिली डॉक्टर है वो, हाँ डॉक्टर साहब आ जाइए जरा, इसको दस्त हो रहे हैं, ला नहीं सकते हॉस्पिटल में, आप ही आ जाइए। तो ऐसा होता है, समझ में आया? तो व्यक्ति, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अहंकार, उसका अहंकार को ठेस पहुंची ज़बरदस्त, मेरे उस पर नहीं आए। वाह, कई बार हमें बुरा लगता है, अरे हम बीमार पड़ गए, इतना बुखार हो गया, बीमार पड़ गए, ठीक भी हो गए, और देखने कौन आया हमें? इसलिए बोले थे फैमिली 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 फैमिली। हाँ बोलिए जी, क्या कहना है आपका? एक भक्त का मेरे से भी प्रश्न है, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको आंसर भी मिल सकता है, कि मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं? आपका भी प्रश्न है? नहीं है? क्यों नहीं है भैया? कर रहे हैं। लेकिन मेरा तो आंसर है, हु आर यू कि आपका इंतजार किया जाए? हु आर यू? आपको भगवान की आवश्यकता है क्या? भगवान को आपकी आवश्यकता है? नहीं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में प्रेम है। आवश्यकता नहीं आपकी, यू आर यूजलेस, योर यूजलेस सर्वेंट। हम कहते हैं यूजलेस व्यक्ति की वेट क्यों करनी चाहिए? हाँ जी बताइए। या बहनी वे यू आर यूजलेस। अब एक मशीन में एक नट थे, नट निकल गया, गिर गया, अब मशीन में दूसरा नट लगा हुआ है, आपकी ज़रूरत है? नट पड़ा हुआ है कहीं, ज़रूरत है आपकी? हम तो ऐसे ही है ना, छूट के आए ना भगवान से। अब हम वाई हाउ कैन वी से कि क्या मेरा भगवान इंतजार कर रहे हैं? अरे मुझे ही ज़रूरत है उनकी, मुझे आवश्यकता है, मैं मर रहा हूँ यहाँ पर, तड़प रहा हूँ, जन्म जन्म से पिट रहा हूँ। अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि मेरी मुझे ज़रूरत है। क्या मुझे ये समझ नहीं आया कि मुझे भक्तों की ज़रूरत है? भक्तों को मेरी ज़रूरत नहीं है। वेरी कड़वा सच। हाँ अच्छा, हम अगर चले गए तो क्या कांग्रेगेशन रहेगी? रहेगी। आगे बढ़ेगी? बढ़ेगी। सच बताओ, हमारे जाने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। चलता रहेगा ये कारवां। ये तो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, ये तो चलना ही है। तो ज़रूरत किसको है? ज़रूरत हमें नहीं। कोई भक्त मिलने नहीं आया, कोई नहीं आया, ठीक है, क्या कर सकते हैं।
मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, दिस इज नॉट अ कस्टमर केयर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो वी केयर फॉर डिवोटीज, बट कस्टमर केयर की तरह डील मत कीजिए। एयरटेल, वोडाफोन और वट एवर वेर एवर यू कॉल, एंड जब उनको डांटते हैं, चीखते हैं उनके ऊपर, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है हम लोग, ऑल्दो वी स्टिल सर्व, बट आवर रियल पर्पज इज सर्विंग कृष्णा, गौरांगा एंड परंपरा। उस सर्विस में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपकी भी सर्विस हो जाएगी। इस प्रकार तो ये समझना चाहिए। तो ये सब अहंकार के विषय हैं सारे। हमारा अहंकार ये कष्ट देता है, मैं बिना मारे बिना कुछ करे दिन रात हम जलते रहते हैं। इसने वो कह दिया, इसने ऐसा नहीं किया, दीज आर ऑल आध्यात्मिक कलेश। लेकिन इन कलेशों से मुक्त जीवात्माएं, प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, उनको कोई कष्ट ही महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि एनीवे बॉडी का कष्ट सहन करना ईजी है। और इनके तो ऐसे भक्तों के तो कष्ट भी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा बताते हैं लोग कि हरिदास ठाकुर को बाद में बताया चैतन्य महाप्रभु ने कि मैं तुम्हारी पीठ पर आके लेट जा रहा था, सारे कोड़े या मार मैंने सहन करी, और भगवान ने दिखाया है, देखो मेरे पीठ पर निशान। बट कैसे? उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले अपने अहंकार को के कष्ट को तो समाप्त करो, क्योंकि वो तो महाप्रभु ने अगर कोड़े ले भी लिए तो अहंकार का कष्ट वहीं रहेगा सारा। पिटा कौन? पिटा तो मैं ही। हरिदास स्मरण ए दुख सर्वथा, छिंडे से ही क्षण हरिदासेर की कथा। हरिदास की बात तो दूर, जो कोई भी उनके कार्यों को याद करता है वह भी सभी भौतिक दुखों से तुरंत मुक्त हो जाता है। कोई टोटका नहीं है, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ हमने आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बीइंग ओल्ड डिवोटीज यू शुड अंडरस्टैंड कि भक्ति करने से कोई दुख समाप्त नहीं होगा, लेकिन चेतना बदल जाएगी, इसलिए दुख समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दुख लगेगा ही नहीं, महसूस ही नहीं होगा दुख है, लेकिन दुख तो आएगा ही। तो इसलिए जब तक इस अहंकार को समाप्त नहीं करेंगे तब तक रोज दुखी रहेंगे, भक्ति में आने के बाद भी। क्या आप दुखी हैं? सोचिए, क्या मैं दुखी हूँ? कई बार लोग कहते हैं आनंद नहीं आ रहा है यहाँ पर। मैं कहता हूँ आपको क्यों नहीं आ रहा है? सबको तो आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं यहाँ ये है यहाँ वो है। मैंने कहीं आप ही में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी तो सब आनंदित हो रहे हैं। अगेन प्रॉब्लम कहाँ है? अहंकार की। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो इन कथाओं को याद करता है, यानी कि अपने जीवन में उतारता है भाई, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। सबे सकल पापी गण तारे मारे, तारे लागी दुख मात्र भावे न अंतरे। बल्कि हरिदास को उन पापी सिपाहियों को के लिए खेद हुआ जो उन्हें पीट रहे थे। अब वो तो पीट रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं पीटने में? वो तो अपराध कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं इनकी क्या गलती बेचारों की, ये तो अपने जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब करते करते ये अपराध भी कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या किया जाए? प्रार्थना की जाए। प्रार्थना। तो मैं कई बार आप लोगों को समझाता हूँ कि वैष्णव का मतलब जो क्षमा, हाँ, ब्राह्मण का मतलब क्षमा दमा तपा शौचम शांतिम आर्जमेव च, हाँ, तितिक्षस्व। उसके बाद कारुणिका। केवल सहन नहीं करते हैं, फॉरगिव नहीं करते हैं, क्या करते हैं? करुणा भी दिखा देते हैं, प्रे करते हैं। जब तक हम प्रे नहीं कर रहे इसका मतलब हमारे हृदय में करुणा भी नहीं, और हमने उसको माफ नहीं किया है। हमने बोला ठीक है, ओके, यहाँ आगे से मत करना। तो हम उसके लिए प्रे नहीं कर पाते अक्सर। बताइए जी, प्रे कर पा रहे हैं आप लोग? जिसने आपको सबसे ज़्यादा दुख दिया उसके लिए प्रे निकल रही है मुंह से कि नहीं? नहीं निकल रही है, तो हमारे अंदर एनवी और अहंकार भरा पड़ा है। ए सब जीवेर कृष्ण करह प्रसाद, मोर द्रोहे नहु ए सबार अपराध। हे कृष्ण, इन जीवों पर दया करो, मुझे प्रताड़ित करने के उनके अपराध को क्षमा कर दो। अभी तो उन्होंने शरणागति भी नहीं करी है। भक्त तो शरणागति के लिए जो भी शरण में आता है, हाँ, पापी व्यक्ति भी अगर शरण में आता है तो भक्त लोग उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, वो शरण में भी नहीं आए हैं, बिना माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं? उनको क्षमा कर रहे हैं और उनके लिए प्रे भी कर रहे हैं। आप बताइए, हाँ जी, क्षमा नहीं मांगी है आपसे, उस व्यक्ति के लिए क्या करोगे आप? आपको गाली दी, आपको कुछ बुरा बोला या जो भी हो गया, और वो चला गया, क्षमा मांगने में नहीं आया। अब आप उसको पीछे से उसके लिए प्रे कर रहे हो। बोलिए जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कुछ तो बोलिए। ऐसे प्रभुपाद से रिक्वेस्ट करेंगे कि हृदय में ऐसा भाव आए
हाँ जी बोलिए। गौर प्रभु और कोई? बलराम प्रभु हाँ जी। कोई मार के चला गया, कुछ करके चला गया, सॉरी भी नहीं बोल रहा है। हाँ जी प्रभु जी, शौर्य प्रभु बोलिए। आप ही का नाम तो है शौर्य, पीछे कौन है? हाँ जी, तो क्या करोगे दुर्गेश प्रभु, क्या करोगे? कोई मार पीट के चला गया, सॉरी भी नहीं बोल रहा है। माफ कर देना चाहिए नहीं, और क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान इसको शक्ति दे ताकि मुझे और मार पाए। अहंकार बस कर नहीं पाते हैं, कितना क्रोध आता है। आप कभी वीडियो देखना, अभी कोई अगर वीडियो बना दे कैसा वहाँ ऐसा क्रोध चेहरे में, ज़बरदस्त, चेहरा बड़ा गंदा दिखने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्रोध में बदला लेते हैं, और बदला लेके हम अपराध करते हैं जिसका हमें फल देना पड़ेगा। इसलिए हरिदास ठाकुर उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एई मत पापी गण नगरे नगरे प्रहार करे हरिदास ठाकुर रे। इस प्रकार पापी सिपाही हरिदास ठाकुर को विभिन्न बाजारों में पीटते रहे, उसके बाद भी पिटाई का सिलसिला जारी है। अब ये कहानी क्योंकि हमने बहुत बार सुन ली है इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है दिमाग में, आदत ही है। सूर्य रोज उगता है, रोज अस्त होता है, हाँ बढ़िया बढ़िया चीज़ें। हाँ चिड़िया, मैं कल सोच रहा था कि आम तो चले गए, पहले मैं कहता था आम आ रहे हैं तो मतलब भगवान है। अब मैं देख रहा था चिड़िया उड़ रही हैं, मैं देख रहा था खुले आसमान में, कई बार वो ऐसे स्टेबल हो जा रही थी, मैंने एक चिड़िया को देखा, फिर एकदम से उड़ने लगे, मतलब वो पूरा आनंद ले रही थी आसमान में। मैं सोच रहा हूँ हम ज़मीन पे घसट रहे हैं और ये शू करके पूरे बादलों का आनंद ले रही है। इसका मतलब भगवान है। क्या क्रिएशन है भगवान की। थैंकफुलनेस, भगवान की थैंकफुलनेस हमारे हृदय में हमेशा होनी चाहिए। तो ये सिलसिला जारी रहा और हरिदास ठाकुर का भी सिलसिला जारी रहा। तो हम ये कह रहे थे कि इसको महसूस करने के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ता है। आजकल का जो एरा है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन सोर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसलिए हम किसी भी चीज़ के डीप में नहीं जा पाते, ऊपर ऊपर से तैरते रहते हैं हर चीज़ में। इसलिए इंटरनेट में हम क्या करते हैं? सर्फिंग। सर्फिंग मतलब ऊपर ऊपर तैरना, बस ऊपर से ये थोड़ा देख लिया, ये थोड़ा देख लिया, ये थोड़ा देख लिया, हाँ ये इसकॉन, हाँ ये थोड़ा, ये प्रवचन का ऊपर ऊपर, समरी। कई लोग कहते हैं कोई बात नहीं, कोई लेक्चर में नहीं आया वो नोट्स समरी पढ़ लूँगा। वाह भाई वाह, समरी पढ़ लेंगे आप? ऐसे कि समरी पढ़ने से कैसे काम हो जाएगा? समरी पढ़ लेंगे, कोई ज्ञान थोड़ी है, ये तो रियलाइजेशन की मैटर है। सेम ही ज्ञान तो दे रहे हैं सालों से हम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये हृदय को टच करे, उसमें डीप में जाना पड़ेगा। हाँ डीप में क्या होंगी? जल में मछलियाँ भी होंगी, डीप में जाना पड़ेगा, मछलियाँ भी होंगी। और क्या होगा? सांप होगा, सांप होगा, सांप भी होगा, और उसमें जाना पड़ेगा डीप में। फिर भी कीचड़ भी होगी। अब डीप में जाए बिना कैसे आनंद आएगा? ये रियलाइजेशन कैसे होगी? जब तक एक एक चीज़ को ठहर के देखोगे नहीं, उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे। वैसे हरिदास ठाकुर को कैसे पीटा जा रहा है? कैन यू रिप्लेस हरिदास ठाकुर विद योर सेल्फ? एंड जस्ट इमेजिन कि आपकी नॉन मार्केट्स में, गांधीनगर में आपको घसीटा जा रहा है। सोचिए कि आप घसीटे जा रहे हैं, ठीक है, इमेजिन करा आपने, दिमाग में बना लिया, आप घसीट रहे हैं, अब उससे वो भी हो रहा है, घसीट के क्या खून निकलता है ना। हाँ तो ये पैंट वैंट या जो भी है वो छिल रही है वहाँ से, अब घसीट रहे हैं, और एक आदमी तपा तप मार रहा है, और वो घसीट रहा है दूसरा, और एक तपा तप मार रहा है, और सारे मार्केट के लोग बाहर खड़े हुए हैं ऐसे देख रहे हैं। अब पूरा मार्केट पीटते हुए गए, फिर वहाँ ले गए उधर को, अम्बेडकर रोड, तुराब नगर की तरफ। अब वो तुराब नगर की मार्केट में तो बहुत बेइज्जती, बिल्कुल ही, मतलब वहाँ पीटा जा रहा है। कोई आपके बाल भी बीच में ऐसे ऐसे कर दे रहा है तड़ाक, और कुछ ऐसे चलते फिरते लोग जिनको हाथ साफ करना होता है वो भी आके धाड़ धूड़ मार के निकल जा रहे हैं, जो मर्जी मार के निकल रहा है, आपके मुंह से खून भी निकल रहा है बीच बीच में। इतनी हालत बुरी हो गई है। फिर बीच में आपको छोड़ दिया गया थोड़ी देर के लिए, सब हट गए, सारा दुनिया आपको देख रही है ऐसे, सोचिए, और आप बीच में हैं बुरी हालत में। यही तो हालत हो रही होगी, ऐसी हालत चल रही है।
लेकिन दृढ़ करी मारे तारा प्राण लई बारे, मनस मिट्टी नाही हरिदास सिर प्रहारे। वे हरिदास ठाकुर को प्राण लेने के लिए बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन हरिदास उनकी मार से बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे थे। तो मौका मिलते ही वो बैठ जा रहे थे, सांस ले रहे थे अपनी लंबी, जैसे अब आप बैठ गए हैं, सब लोग देख रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन देख रहा है। आप थोड़ा प्राणायाम करने लगे, सांस नहीं आ रही है ना, क्यों फूल गई है सांस पिट पिट के, तो आप सांस ले रहे हैं, थोड़ी देर सांस ले लूँ। जिंदा तो रहना ही है हमें, हाँ, मरना नहीं है। क्या पॉइजन खा लें ऐसे में? नहीं ना, जिंदा रहना है कि नहीं? हमारे कई बच्चे कई बार सोचते होंगे या आप लोग कि इतना कुछ हो रहा है, हमारे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, हम क्या करें, मर जाएं क्या? वे आर ऑल द चिल्ड्रंस, सारे नहीं दिख रहे मुझे, नहीं सारे तो नहीं दिख रहे संभव। ओके, क्या करें ऐसे में? कई बार में लगता है ना ये हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, तो मैं क्या करूं, अपनी जान दे दूं, मर जाऊं? हाँ जी बोले जी, मर जाएं, बाकी लोग क्या करें? कुछ नहीं करें, कुछ तो होगा हमारे लिए भी, कहीं से पत्तल ही उठा देंगे, कहीं झाड़ू मार देंगे भगवान के उसमें। सबूरी की तरह, सबूरी में क्या टैलेंट था? झाड़ू मारने का। कई सालों तक उसने केवल झाड़ू मारी वहाँ पर, और फिर राम आए। झाड़ू मारना तो आता होगा, कुछ तो करना आता ही होगा, तो वो करा जा सकता है। आपने जब से बोला कि वो गुरु महाराज की फोटो मैं सुनाई थी, वो जब ढूंढ के दी और आपसे सेटिस्फाई हो गए, तो बोला चलो मैंने इतना से पार्टी की सेवा करवाया आपने। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ऐसे में, आप सोच लिया आपको टाइम मिला, अब उस टाइम में भी जब आप पिट रहे हैं तो आप ये नहीं सोच रहे ये इसने देख लिया, उसने देख लिया, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। कई बार हमारे बच्चे भी हमें कंप्लेन करें, तो डांटा माता जी आपने डांटा ठीक है, बट सबके सामने डांट दिया। अच्छी बात है, सबके सामने तो नहीं डांटना चाहिए, लेकिन डांट दिया। हाँ, तो ये देखकर मुसलमान चकित रह गए। विस्मित हैया भावे सकल यवन, मनुष्य प्राण की रहे इमारणे। यह देखकर मुसलमान चकित रह गए और सोचने लगे, क्या कोई मनुष्य इतनी मार खाने के बाद जीवित रह सकता है? रह ही नहीं सकता वो सांस नहीं आएगी उसकी। 2-4 पेट में लात पड़ जाए, इधर पड़ जाए, तो फिर सांस नहीं आएगी। 2-3 बाजारे मारी ले लोक मारे, 22 बाजारे मारी लांगये इहारे। यदि हम किसी को 2 या 3 बाजारों में पीटते हैं, तब तक वो प्राण छोड़ देता है, 2-3 में ही मर जाता है। कई बार इसका मतलब ये ऐसा पनिशमेंट कईयों को मिली है, लेकिन इसको तो हमने 22 मार्केट में पीट दिया है। मरे हो न आरो देखी हासे क्षण क्षण, ए पुरुष पीरवा सबई भावे मने। वे सभी लोग सोचने लगे वह मरा नहीं है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो मुस्कुरा रहा है। अब इन्हें डाउट हो गया, ये व्यक्ति कौन है जो इतनी पीड़ा सहन करके भी प्रसन्न है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, सामने वाले का हृदय परिवर्तित कर देता है वो हमेशा के लिए, और मार के पीट के हम थोड़ी देर के लिए उसको जीत सकते हैं। तो ये लोग क्या सोचने लगे, लोग कौन है ये व्यक्ति? ये कोई शक्तिशाली संत है, ऐसे इनके दिमाग में आ गया कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है हमसे, ऐसा लग रहा है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यवन सकल बले ओहे हरिदास, तोमा हिते आमा सबार हई बेकनाश। तब मुसलमानों ने कहा, हे हरिदास, तुम्हारी वजह से हम मारे जाएंगे। अब ये प्रार्थना पे आ गए कि अभी तो मार रहे थे, अब ये प्रार्थना पे आ गए कि तुम भैया, अभी भी कह यही रहे कि तुम मर तो जाओ ही, संत हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मर जाओ, क्योंकि संत से भी जितना वसूलना है उसको लूट लो उसके जीवन में। वो गाइडेंस आपके बिजनेस के लिए, आपके हाइट के लिए, हाइट नहीं बढ़ रही है महाराज, और जॉब्स के लिए, शादी के लिए, घर की सेटिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए, चूस लो, पतला होने के लिए, मोटा होने के लिए, व्हाटएवर। तो संत कह रहे हैं, तो आप संत हैं तो समझ में आ गया उनको, संत हम क्या करें, लेकिन आप मर जाओ। नहीं, आप नहीं मरोगे तो हम मर जाएंगे, इसलिए हमारा जिंदा रहना ज़्यादा जरूरी है आपसे। एक प्रहारे प्राण नाया या तुम्हार,
काजी प्राण लई बेक आमा सबाकार। हालांकि हमने तुम्हें इतना मारा है लेकिन तुम फिर भी जीवित हो, इसलिए काजी हमें जरूर मार डालेगा और हम नहीं बचेंगे, हमें पता है। तुम तो बच गए लेकिन हम नहीं बचेंगे, इसलिए तुम मर जाओ। यही है संसार का नियम। हम किसी तरह बचे रहें, जबकि हमें पता है कि हम बचेंगे फिर भी नहीं। हम किसी तरह बच जाए, हमारा पैसा बच जाए और हम बच जाएं, हमारा घर बच जाए, दीवारें एशियन पेंट बच जाए उसका, और हमारी स्कूटर बच जाए, हमारी कार बच जाए, व्हाटएवर। लेकिन हमें पता है कि ये सब कुछ भी बचेगा नहीं। इससे बेहतर होता था कि हम इसको भगवान के लिए, उस संत के लिए दे देते, नहीं। लेकिन यही कंडीशन है हम सबकी, तो हम उसमें बता रहे हैं कि तुम मर जाओ बेटर है, नहीं तो हम मारे जाएंगे। अब हरिदास ठाकुर क्या बोले जानते हैं? ये अगली प्रवचन में बताएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।